So next function is surf descriptor, get descriptor, where you pass IP, b upright, b extended, image and verbose. So get the rounded interest point data. So you just round off the interest point dot x dot y, IP round off. So अगर आपका 13.2 है तो round off हो जाएगा to 13. Then round off s, that is scale also. Then b upright co comma si 1 comma 0. Make sure that your orientation is correct. So else cos upright means IP का ओरिएंटेशन से हम लोग ये एंगल करेक्शन करते हैं. सो सी ओ आर एस आई जो है वो कोसाइन और साइन टर्म्स होते हैं. नाउ इफ इट इज अपराइट प्रॉपर है तो कोसाइन टर्म हो जाती है 1 और साइन टर्म हो जाती है 0, बिकॉज साइन 0 0 कोसाइन 0 1. बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सैंपल्स 0,0 एंड स्केल 1. तो यहाँ पे ऑब्वियसली एन डी ग्रिड -4 to +4 -4 to +4 एल बी इक्वल टू एल बी, के बी इक्वल टू के बी. तो ये एक सैम्पल कोऑर्डिनेट देता है जो कि पॉइंट पे -4 to +4 के बीच में डालता है. एंड देन कैलकुलेट डिस्क्रिप्टर फॉर दिस इंटरेस्ट पॉइंट. सो इफ योर इंटरेस्ट पॉइंट लाइज बिटवीन 0 to 3 I1 इक्वल टू सारे I1 के वैल्यू और J1 इक्वल टू सारे J1 के वैल्यूज. Then you just multiply 8 minus 5 because 8 is the total length of this -4 to 4 and 5 is the difference between 8 minus 3. So that's why you multiply it by 5 and then subtract through 8 to get the center point of that matrix. So once you get the center point of the matrix, you know where to rotate. So now 2D matrices, instead of double loops L1 J1, what we do is split them into two-dimensional matrix Cx length LB, Cy length Ix, LB equal to repeat mat LB 1 comma Cy, LB equal to LB colon. तो सारे LB के वैल्यूज को LB में लोड कर लिया. सिमिलरली रिपीट मैट KB एंड KB के सारे वैल्यू KB में लोड कर लिए Ix और Jx. तो ये बेसिकली चारों मैट्रिक्स को सिंगल रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ डबल लूप मैट्रिक्स, क्योंकि इनको यूज कर सके. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सैंपल नॉट रोटेटेड विल बी LB plus Jx, KB minus KB plus Ix. Now for ideal condition this should be 0 if that sample is not rotated. If the sample is rotated on a axis, then round off I minus S into Si plus K S into CO. तो आप साइन और कोसाइन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो और S इज द स्केलिंग फैक्टर, मतलब इमेज छोटा बड़ा हुआ है या नहीं उसके हिसाब से. एंड देन यू पुट द राउंडेड ऑफ वैल्यूज टू द इमेज. नाउ गॉसियन वेटेड रिस्पॉन्सेज, बिकॉज वंस यू राउंड मतलब आपने छोटा बड़ा इमेज का करेक्शन कर दिया, स्केल करेक्ट कर दिया और एंगल करेक्ट कर दिया. नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द गॉसियन वेट्स, क्योंकि इमेज का पिक्सल इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा हो सकता है. आपका सर्फ एल्गोरिथम होता है रोबस्ट, सो इट शुड वर्क फॉर एनी काइंड ऑफ इमेजेस टेकन फॉर द सेम पर्सन और द सेम वैल्यू व्हाट टू पिक्चर्स यू आर ट्राइंग टू मैच. सो बेसिकली गॉसियन वेटेड वैल्यूज आप उसको COSI से मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेट को राउंड ऑफ कर देते हो एंड देन यू पास इट थ्रू सर्फ डिस्क्रिप्टर गॉसियन वेयर एक्सेस माइनस सैंपल एंड वाइज माइनस सैंपल 2.5 टाइम्स S हो जाता है और उसके हार ट्रांसफॉर्म निकाले जाते हैं. उसमें से सर्फ इमेज जो है वो RX और RY के टर्म्स में आ जाता है. देन गेट द कोऑर्डिनेट वेट्स एट RX एंड IY. सो हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं गॉस S1 माइनस RX डॉट SI RY डॉट CO. तो साइन को माइनस के टर्म्स के साथ और कोसाइन को पॉजिटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है. सिमिलरली यहाँ पे वो टर्म्स आते नहीं है क्योंकि वो 0 और 1 होते हैं, और यहाँ पे टर्म आते हैं क्योंकि यू टेक अ गॉसियन वेट. सो उसको रीशेप कर देते हैं. Once we get the scaling factor Cx equal to 0.5, this is from the Gaussian scaling. तो 0.5 minus L1 plus 1 ये जो है ये टर्म और Cy 0.5 plus J1 plus 1 ये दो गॉस डिस्क्रिप्टर्स है, उनको पास करते हैं. सो गॉसियन फिल्टर लगाने के बाद वी मेक श्योर कि दोनों गॉस वैल्यू सेम आते हैं. तो स्प्लिट रिस्पॉन्सेज इफ़ यू हैव डिफरेंट साइंस ऑफ 5 मीन्स बेसिकली you have flipped the image. So check RxX greater than 0, RxP is equal to RxX dot check and then RxS into NRxS not check. तो वो अगर flip image है तो वो सीधा कर देगा. Then dx equal to sum RxXP MDX sum ABS RxSP 1 dx underscore y RxXN MDX. तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे सारे टर्म्स को dx और dy के टर्म्स में स्प्लिट करके लिख रहा है. And then if you have different signs for x, the similar code will go here. Else now you just put dx dy to be 0 because you don't have negative signs accordingly.
Now be extended here, you what you say is your descriptor value, where you are going to give the displacement for each pixel dx dy. अगर वो पिक्सल उसी लोकेशन पे तो कोई dx dy mdx mdy जनरेट ही नहीं होगा. And just put those values to repeat mass gauss s comma 1, else descriptor equal to dx dy the original mdx mdy and again replace gauss 4 comma 1. तो यहाँ पे 8,1 और 4,1 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा है और यहाँ पे पॉइंट कम है. Now length, so you calculate the Euclidean distance for all the values, and basically you take a difference and do a square to avoid the sign factor. So once you get the length of the vector, now you have to draw the vector. So basically convert the unit vectors. तो हम लोग descriptor divided by square root of length से divide करके उसको unit vector में convert कर देते हैं. And then for I equal to 1 to size of rxs, 2 reshape rxs 9, 2 में convert कर देते हैं. And then peak equal to 1 से you just divide it pi by 2 से, तो उतने टाइम साइज का पिक्स बन जाता है और वो पिक्चर दिखा देते हैं हम लोग. तो बेसिकली जहाँ जहाँ वो पॉइंट आते हैं वहाँ पे हम लोग ये प्लॉट करते हैं. उसके ऊपर वो वेक्टर ड्रॉ करने के बाद सर्व डिस्क्रिप्टर गॉसियन x, y, साइन. तो अगर साइन 1/2 ये अपना गॉसियन फिल्टर का फंक्शन है. तो जहाँ जहाँ गॉसियन कैलकुलेट किया है 1/2 से वो डिवाइड होके कैलकुलेट हो रहा है. दिस इज हाउ दिस फंक्शन वर्क.